हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हो जाता है कभी कभी बेटा, हो जाता है ना कभी कभी। जैसे मान लो यूट्यूब यूट्यूब खोलो और टेलीग्राम खुल जाता है, कभी देखा नहीं है? हैं? तो ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? ज्योग्राफी भी तो पाएगी पेपर में, वही पढ़ लेते। अब तो ठीक है। अब ठीक है कि नहीं बताओ? अब कुछ, अब सब कुछ सही है? चलिए फिर सही है, फिर आइए, फिर गणित पढ़ लेते हैं फिर। सब है, मस्त पढ़ाते हैं सर। मैंने सर को देखा, डायग्राम ऐसे ऐसे बना देते, मैंने कहा यार कैसे बना लेते हैं सर डायग्राम इतना बढ़िया वाला। हम्म, देखा है आपने कैसे, मतलब मैप कैसे बनाते हैं, यूं 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 करके, यूं 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 कैसे बनाते हैं सर? यूं 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 करके, और यूं यूं करके, यूं यूं, ये यहाँ पता नहीं क्या है, यहाँ पठार है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ नदी है, यहाँ पर ये है। मतलब अपने आप बनाना ये बहुत मतलब टैलेंट वाला काम है। ग्रा मतलब फिगर को सोचिए, नक्शे को ऐसे बनाना बहुत मतलब, ठीक है, वो भी इतनी स्पीड से, जल्दी जल्दी। मैंने एक दिन देखा, मैं वैसे अ, जैसे बहुत जीएस मैंने तो सबसे पहले लास्ट में 2008 में पढ़ी है, मतलब ये सब चीजें तो मुझे ज्यादा पता नहीं है इस बारे में, लेकिन अ, मैंने देखा कि यार ये मतलब कैसे कोई बना सकता है। ठीक है, बुक बेटा PYQ लगाइए आप, PYQ। यार एक बात बताइए, PYQ कम है क्या? तुम सारे लगा तो सारे लगा तो पा नहीं रहे होंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा नया नया बुक्स चाहिए होता है। ठीक है, समझ रहे हो? आप PYQ लगाइए, आपने बुक ली होगी कोई भी, ले लीजिए, PYQ लगाइए आप। ठीक है, क्लास की चीजें पढ़िए, एक PYQ ले लीजिए। मैं तो वैसे दूंगा, लेकिन अभी क्या है ना कि कुछ ऐसी एक दो दिन की दिक्कत है, जो मैं आपको DPP नहीं दे पा रहा हूँ। एक दो दिनों बाद मैं आपको देना शुरू कर दूंगा, PYQ की भी दे दूंगा। ठीक है, ओके। तो नहीं तो PYQ ले लीजिए, और ज्यादा बुक्स के चक्कर में मत पड़िए अभी। ठीक है, ठीक, चलिए, ओके। हिंदी में भी मिल जाएगी मार्केट में यार, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें सेशन को। देखो अभी PYQ बेटा वो उसमें करेक्शन नहीं हुआ है ना। ठीक है, मैंने अरेंज तो करवा दिया, पर करेक्शन नहीं एक्चुअली में, जो मेरे सहपाठी हैं वो उपलब्ध नहीं है, किसी बहुत विषम परिस्थिति के कारण उन्हें जाना पड़ा है। ठीक है, जो ये सब काम में मेरा सहयोग करते हैं, तो वो भी उपलब्ध नहीं है। वो कल आ जाएंगे तो मैं जरूर करवा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। कल क्वेश्चंस लगाए थे जिसने भी, इस सिंगेज मत लगाओ बेटा, इतना भी ज्यादा कठिन नहीं लगानी है। ठीक है, मैं, ओके। देखिए, अब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करें, हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करें तो क्या होती है? देखिए, आपको एक जीप AP न, जैसे A+D, A+2D, A+3D, A+N-1 × D। ठीक है, अच्छा, टेस्ट के सारे क्वेश्चंस लगा लिए आप लोगों ने? एक तो टेस्ट के, और एक और मैंने एक तगड़ा सा जो DPP करवाई थी, वो सारे क्वेश्चंस लगा लिए हो? ठीक है, देखिए,
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस n माइनस 1 ये क्या है? एक एपी है। ठीक है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, कोई रोक टोक है क्या? और 1r r², ठीक है, r³ डॉट 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 डॉट, ये क्या है आपकी? ये आपकी जीपी है, ये आपकी एपी है, और ये आपकी क्या है? जीपी है। ठीक है, भैया तुम लोग शांत रहोगे, पढ़ोगे कि नहीं ये बताओ, बातें करोगे? पढ़ाऊं कि मैं तुमसे बातें करूं, ये बताओ। बातें करूं, पढ़ाऊं ना? शांति से, प्यार से पढ़ो। ठीक है, ठीक, एक सेशन बताना कभी रख दिया करूं, खूब बातें करेंगे। ठीक है, चलिए। तो 1r r² ये क्या है? जीपी है। ठीक है, अब देखिए, एक एपी है और एक जीपी है, और मैंने एक नई सीरीज बनाई। मैंने क्या करी? एक नई सीरीज बनाई। ठीक है, एक नई सीरीज बनाई, तो वो कैसे बनी है? देखो, a×1, a प्लस डी इंटू आर, देखिए ये आपकी क्या है? गुरुजी 10 घंटे पढ़ेंगे सफिशियंट रहेगा। मैं कह रहा तू 35 घंटे पढ़ो एक दिन में, जितना बचता है पढ़िए क्लास करने के बाद, जितना पॉसिबल हो। आपके कंट्रोल में घंटे नहीं बढ़ाना नहीं है ना, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है बस। चलिए, घंटे वंटे मत जोड़ा करो। a+1 एक, सॉरी, a×1 एक सीरीज बन गई, a प्लस डी इंटू आर दूसरी सीरीज बन गई, a प्लस 2d इंटू आर आपकी तीसरी सीरीज बन गई। ठीक है, और यहां पर आखिरी में क्या होगा बेटा? r की पावर n-1, a प्लस n-1 इंटू डी, r की पावर n-1। तो ये जो बन गई वो क्या बन गई? एजीपी बन गई। ठीक है, आएंगे डिफरेंस मेथड पर भैया, पहले एजीपी पढ़ लो यार, तुम लोग गजब के आदमी हो। ठीक है, ओके। तो मैं क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें पहले तुम्हारे चावल डाला जाए, रोटी डाला जा रहा है खाने में। ठीक है, तुम वेट करो सारा खाना आ जाए, फिर खाना तो सारा आ जाएगा, तुम्हारा सब कंप्लीट हो जाएगा। पहले क्या डाला जा रहा है इस पर चिंता मत करो ज्यादा। तो ये जो सीरीज बनी वो एजीपी बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई? एजीपी बन गई। कैसे बन गई? जिसमें जो पहला टर्म है वो एपी का है और पहला टर्म इसका जीपी का, इनको मल्टीप्लाई करके बनी। इसका पहला टर्म एपी का है और दूसरा टर्म एपी का है और दूसरा टर्म यहां जीपी का है, इसको मल्टीप्लाई करके सीरीज बनी और एक ऐसी बनी। ठीक है, अब देखिए, इसका यदि हमें समेशन चाहिए तो इसके दो टाइप के समेशन की बात होगी। एक तो एसएन की बात होगी और एक बात होगी इसका इनफाइनाइट टर्म का समेशन क्या होता है। तो इनफाइनाइट टर्म के समेशन को तो आप याद कर लीजिए, a/1 - r, ठीक है, प्लस dr/1 - r का स्क्वायर। जब एजीपी के इनफाइनाइट, एसएन का तो मैं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला मत याद करना,
ठीक है, उसके लिए यहां पर आर स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है, उसके लिए तो आप फॉर्मूला याद मत करना, ठीक, लेकिन इनफाइनाइट के लिए आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला क्या याद करना है? ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, ओके, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर। इसके यदि इनफाइनाइट टर्म के समेशन की यदि हम बात करते हैं तो एसएन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, ओके। अंकित जी, आप हमेशा बेटा आप कहते हो समझ में नहीं आता, हर एक चीज को बोलते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, हमें क्या चाहिए? इनफाइनाइट तक समेशन चाहिए। इसका क्या चाहिए? इनफाइनाइट तक समेशन चाहिए। तो देखिए इसमें एपी जीपी दोनों नजर आ रही है। एपी क्या नजर आ रही है? 4, 8, 12, 16, ये क्या नजर आ रही है? एपी। और जीपी क्या नजर आ रही है बेटा? ध्यान से देखो, जीपी 1, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, डॉट डॉट डॉट, ये क्या नजर आ रही है आपको? जीपी, ठीक है। उसको बेटा 7, 12 वहां सही कर लो इसे, ठीक है, उस क्वेश्चन में 7, 12, 15, 22 कर लो उसमें। डीपीपी 2 में शायद एक क्वेश्चन में गड़बड़ी है। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये? कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 7, 12, यहां 15 बीच में छूट गया उसमें, ठीक है। चलिए, एक एपी है और ये जीपी है। मुझे एक बात बताइए कि ये जो सीरीज दिख रही है वो आपको नहीं लग रहा कि जो एपी चल रही है उसका पहला टर्म और जीपी का पहला टर्म को मल्टीप्लाई करके पहला नंबर लिखा गया? एपी का दूसरा टर्म और जीपी का दूसरा मल्टीप्लाई करके ये लिखा गया, ठीक है। और इसमें तीसरा टर्म और इसका तीसरा टर्म आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा गया। बोलिए, समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ ये चीज? ये जो सीरीज बन रही हुई दिख रही है वो कैसे दिख रही है? वो एक एपी और एक जीपी, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स पहला पहला का मल्टीप्लाई करके देखो, यहां पर 4 बना है, 8 और 1/3 8/3 बना है, 12 और 1/3 स्क्वायर 12/3 स्क्वायर बना है, 16 3/3 ये बना है, ठीक है। देखिए हमेशा आप 1 से ही लोगे, याद रखिएगा। जीपी का जो पहला टर्म बनाओगे आप वो 1 ही रखना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो फॉर्मूला आपका बना है, ये इसमें जीपी का पहला टर्म आपको हमेशा 1 रखना है, तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जीपी का, ठीक है, जीपी का यदि आपको इनफाइनाइट जीपी में जीपी जो होनी चाहिए उसका पहला टर्म क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जीपी का हमेशा पहला टर्म आप 1 बनाओगे तभी आप ये फॉर्मूला लगाओगे। एक एपी चल रही है, एक जीपी चल रही है, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। अब देखो समझ में आ गया? जो एपी चल रही है उसका ए कितना है बताना मुझे, और डी कितना है, और आर कितना है, क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बताइए, ए कितना है? इसका ए कितना है? एपी का, एपी का ए कितना है बेटा? 4 के बराबर। और डी कितना है? 4। और आर कितना है? 1/, आर कितना है? 1/,
ठीक है, जितना कम बोलोगे ना उतना ज्यादा समझ में आएगा, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, जितना कॉन्सेंट्रेट रहोगे ना उतना ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, चैट करोगे ही करोगे, मानोगे है नहीं। मैं कितनी बार बताऊं, जितना आप चैट करोगे कंसंट्रेशन आपकी नहीं बनेगी। मेरी भी भंग होती है, तुम्हारी भी भंग होती है, तुम्हारा चैट देखता हूं तो, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं समझना है। एग्जाम, मुझे तुम्हारे एग्जाम की चिंता है, मुझे तुम्हारी चिंता कतई नहीं है। मैं तुम्हारे बस एग्जाम की चिंता करता हूं कि तुम्हारा गणित का पेपर खराब ना हो, और उसके लिए मैं सब कर रहा, और तुम्हें चैट कर पड़ी रहती है। कितनी बातें बोलोगे, जाके टीम से बात किया करो, फोन कांटेक्ट से। मैं मैथ पढ़ाऊं कि तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दूं? इंक्वायरी काउंटर तो नहीं है बेटा ना ये। आपको इतना समझदार हो तो आपको समझना चाहिए, क्लास में जो पढ़ा रहा है टीचर, वो पढ़ाने पर बात करिए। आप क्या बात करते हो, वो क्लास कब चलेगी, वो पीडीएफ कब डलेगी, अब मैं ये सब बताऊंगा। एक कितना है, टाइम वेस्ट होता है बेमतलब का, समय इतना वैसे ही कम है जीवन में। ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतना बेहतर है, तो बातें करने में समय निकाल दोगे, फिर कहोगे सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, सिलेक्शन तो तुम्हारे हाथ में है ना। ठीक है, तुम्हारे लिए तो बैठा है यूपीएससी। ठीक है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बाकी लोग तो गधे हैं दुनिया में जो मेहनत कर रहे हैं। पहले मेहनत नहीं करेंगे फिर कहेंगे सिलेक्शन नहीं हुआ। ए अपॉन 1 माइनस आर कितना आ जाएगा ये, 4 इंटू 3/2, 4/3, और ये हो गया 2/3। 2/3 मतलब 9/4, 4 से 4 कट गया, 6 प्लस 3 से कट गया, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 के बराबर। क्या हो जाएगा, 9 के बराबर। कह रहा फाइंड क्या करना है भैया, ये दिख नहीं रहा है कि इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पता करना है, अनंत पदों तक योग। तो मेरी बात समझा करो। देखिए, ये आपकी इस सीरीज को यदि ध्यान से देखोगे तो आपको 4, 8, 12, 16 आपको एक एपी नजर आएगी। 1, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब एक जीपी नजर आएगी। और जो ये सीरीज आपको दिख रही है ना, वो इस एपी और इस जीपी, इसके पहले टर्म्स का, इन दोनों के पहले टर्म्स का मल्टीप्लाई, इन दोनों के दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई, इन दोनों के तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई, इन दोनों एपीजीपी के चौथे टर्म का मल्टीप्लाई करके एक सीरीज बनाई गई है। याद रखना है, ये कह रहा है आर कैसे लाए हैं, मतलब तुम्हें आर ही नहीं पता यार। आर, ये जीपी है ना, तो इसको इससे डिवाइड करके आर लाए हैं। प्लीज पीछे वाली कक्षाएं आप देखिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो आपको आर आता है। ठीक है सर, ए एपी का लेंगे कि जीपी का? यहां पर ए किसका था, हमेशा जीपी का पहला टर्म 1 लेना है आपको, वो फॉर्मूला लगाना है तो हमेशा जीपी का पहला टर्म 1 बनाना पड़ेगा, तभी आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जीपी का पहला टर्म 1 चाहिए, एपी का पहला टर्म ए चाहिए। ठीक है, 35-40 एग्जाम्पल और देता हूं, समझ में आ जाएगा। 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8। हाँ, बातें करोगे तो कहां से समझ में आएगा, इनफाइनाइट तक समेशन चाहिए। चलिए आइए, ठीक है, यहां पर एक एपी नजर आ रही है, 1, 2, 3, 4, और एक जीपी नजर आ रही है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ये कौन सी नजर आ रही है, जीपी। यहां पर फिर वो वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, यहां पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जीपी का पहला टर्म आपको 1/2 नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए, देखो बनी तो ए जीपी ही है, ये बन तो ये जीपी गई ना बेटा। देखो
इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म 1 और 1/2 का मल्टीप्लाई ये हो गया, 1/4 2 का मल्टीप्लाई 2/4, इसका मल्टीप्लाई 3/8, इसका मल्टीप्लाई 4/16। लेकिन वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक जीपी का पहला टर्म 1 नहीं होगा। तो इसके लिए आपको 1/2 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 1/2 कॉमन। तो क्या बचेगा? 1 + 2 × 1/2, 3 × 1/4, 4 × 1/8, ऐसे इनफाइनाइट तक। अब आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब आप इसका समेशन निकाल सकते हैं। ए कितना है इसका? देखो इसमें चल रही है एपी 1 2 3 4 और जीपी क्या चल रही है? 1 1/2 1/4 1/8। तो ये बताइए ए की वैल्यू कितनी है? 1। ए की वैल्यू कितनी है? 1। आर की वैल्यू कितनी है? 1 1/2 1/4 1/8। आर कितना होगा? जो लोग नए हैं पहले पिछली क्लास देखिएगा तब समझ में आएगा बेटा। और डी की वैल्यू कितनी है? कॉमन डिफरेंस 1 2 3 4। डी कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। चलिए रख के बताइए। a/1 - r 1/1 - 1/2 प्लस d × r 1 × 1/2/1 - 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 2 + 1/2 × 4। तो 1/2 2 + 2 बराबर 2। समझ में आ गया कि नहीं? बोलो। अभी आया? अभी आया समझ में? चलिए इसमें देखिए, इसमें भी आपको एजीपी नजर आ रही होगी। ढूंढिए एजीपी। अब आ गया कि अभी भी दिक्कत है? बताओ। अब बना लिए? बधाई हो, अब बना लिए। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। चलो बनाओ इसको, तो इसका आंसर बताओ। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट। यहां नहीं कोई देखेगा, यहां कोई नहीं देखेगा। नीचे से दूसरी लाइन बताइए। कौन नीचे से दूसरी? इसके बाद ये बता दें? यार कैसी बातें कर रहे हो? इसके बाद ये बताएं? ये तो गुड़ा भाग है। चार आंसर आ रहा है भैया। कैसे चार आ रहा है? सर उस क्वेश्चन में पहले एपी का यूज ही नहीं किया हुआ। 4 कैसे आएगा? 1/2 से डिवाइड भी है दादा। ये देखो 1/2 पहले से भी तो है अंकल, है? चलो आओ आओ, चलो इसमें लगाओ, बताओ। चलो फटाफट बताओ। एपी बताओ मुझे 4G की स्पीड से। 1 3 5 7। जीपी बताओ फटाफट, फटाफट जीपी बताओ। 1 -x। अच्छा यहाँ बीच में गड़बड़ी है, -7x³ होगा, -7x³ होगा। गलत है ये, गलत है ये। 1 - x x² -x³ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये एपी हो गई और ये आपकी जीपी हो गई। ये एपी हो गई और जीपी हो गई। चलिए समझ में आ गया भैया? अब ठीक है।
अब आपको लग रहा है कि इस एपी का पहला टर्म मल्टीप्लाई करके 1 लिखा गया, दूसरा टर्म मल्टीप्लाई करके ये लिखा गया, तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखा गया, और चौथे टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखा गया। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? एपी और जीपी निकाल पाए अंदर से आप? एपी जीपी निकाल पाए अंदर से कि नहीं? बताइए, एपी और जीपी को निकाल पाए कि नहीं अंदर से? यदि निकाल पाए हो तब समझ में आ गया होगा। आप इंफिनिटी लगा दीजिए, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर। ए 1 डी 2, आर बताओ कितना है? आर कितना है? आर कितना है? आर भैया ये मत पूछना, अभी कुछ देर पहले पूछेगा आर कैसे आया, मतलब पक्का है फिर वो पहले से नहीं पढ़ा है उसने। इसको इससे डिवाइड करके बेटा आर आएगा, इसको इससे डिवाइड करके तो आर आएगा माइनस का एक्स, तो रख दीजिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 2 इंटू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो 1 प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको मेथड से करना चाहोगे? ये तो शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया आपके लिए, और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आप लगा सकते हो। तरीका भी एक बार सीखते हैं इसका। हाँ, एजीपी आएगी तो आप इनफाइनाइट के लिए यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, उसके लिए वो मेथड नहीं सीखोगे। लेकिन एक बार मेथड से करके देखते हैं, थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्लियरिटी और अच्छी वाली। चलिए 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है सर, होल क्यूब आ रहा है नीचे, दोबारा समझाइए। तो बेटा आप कर नहीं पाते हो, आप प्लस माइनस नहीं कर पाते हो, एसएन वाला भी बताऊंगा मैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, क्यूब लिखा हुआ है तो बाद में मैनेज हो जाएगा। आप कम से कम यार एलसीएम लेना सीख जाओ। आप 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा। ठीक है, और यदि आपने 1 प्लस एक्स क्यूब भी किया है तब भी आपने, पहली बात तो ये करना अजीब सा लगता है, लेकिन मान लो चलो कर दिया है, तो जब इसको इससे डिवाइड किया होगा तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आया होगा, तो यहां आपको 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिखना है। पहले तो ये बेकार तरीका है, आप कितना लंबा खींच रहे हो इसको, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 प्लस एक्स आएगा। और या तो फिर आप इस तरह से इसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए एक बार मेथड सीख लेते हैं। यार कितने कंफ्यूज हो तुम लोग, रुके रहो। देखिए इसको मेथड से कैसे करते हैं ये बताइए, कि जो इसमें जीपी चल रही है उसका कॉमन रेशियो क्या है? ये जो जीपी चल रही है उसका कॉमन रेशियो बताओ, एक बार मेथड से सीख लेते हैं। जो जीपी चल रही है उसका कॉमन रेशियो बोलो। बोलो, एपी में कैसे ले लोगे गधा? ई तो है, का नजर आ रहा है, एपी में है, ई एपी में है। कह रहा है एपी में भी निगेटिव ले सकते हैं, ई एपी में है। देखो थोड़ा सा, क्यों मैंने जीपी में निगेटिव लिया, ये बताओ एपी में है, पीछे देखो। है नहीं है ना, तब नहीं ले सकते यार।
कॉमन रेशियो माइनस एक्स है, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कर दिया हमने, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह। क्या कर दिया, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जो जीपी चल रही थी उसका कॉमन रेशियो क्या था, माइनस एक्स था, जो इसके अंदर जीपी है उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन। ठीक है, और एक छोड़कर लिखेंगे हम, एक छोड़कर लिखेंगे। ठीक है, अब ये मत कहना एक छोड़कर कैसे लिखेंगे, तो ये बताओ, जब 42 में 25 का इंटू करते हो तो तुम भी तो एक छोड़कर लिखते हो। तुम्हें पता है क्यों लिखते हैं छोड़कर एक, जैसे वहां नहीं पता वैसे ही इसको भी याद कर लो, एक छोड़कर लिखेंगे। मैं बता देता हूं कि छोड़कर लिखने का क्या मतलब है। ठीक है, एक छोड़कर इसलिए क्योंकि एक जैसे टर्म्स को नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस करना आसान हो जाएगा। जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आएगा ना बेटा, इसीलिए मैं एक छोड़कर लिखूंगा इसकी जगह नीचे माइनस एक्स, इसलिए लिख रहा हूं। और माइनस 3x में करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है बेटा, रूल होते हैं ना, जैसे कि सीढ़ी पर, छत पर चढ़ने के लिए पैर आगे बढ़ाते हैं ना सीढ़ी पर, तो किसी ने बताया होगा ना छोटे से बच्चे को, वैसे ही एक तरीका है। इसके लिए आपको ये सीखना है कि जो जीपी चलेगी उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में पढ़ते हो ना कि प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, तो वैसे ही इसमें भी रूल है, वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अप टू इंफिनिटी तक। और अब क्या कर दीजिए, दोनों को माइनस, क्या कर दीजिए बेटा, दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस कर दें दोनों को, तो देखो s प्लस एक्स एस हो जाएगा 1 माइनस 3x, देखो माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, माइनस 3x से प्लस होगा माइनस 2x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब अप टू इंफिनिटी तक। ये आपको क्या नजर आ रही है, एक जीपी नजर आ रही है। ये आपको क्या नजर आ रही है, जीपी। मुझे इस जीपी का समेशन बताओगे, मुझे जल्दी बताओ इस जीपी का समेशन फटाक से। इस जीपी का समेशन बताइए जल्दी से मुझे। वन के साथ नहीं आएगा जीपी, वन को लेकर ये जीपी बनेगी नहीं बेटा। कैसे जीपी बनेगी, वन को छोड़कर, वन को लेकर ये जीपी नहीं बनने वाली। आपको करना क्या पड़ेगा, वन को छोड़ना पड़ेगा। यहां आप उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, लेकिन आप इस तरह से सीख सकते हो। देखो यहां पर माइनस कॉमन ले लो, माइनस 2x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो 1 प्लस एक्स एस तुमने पीछे से भी अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन तुम पीछे गुड़ गोबर करके रखे हो, एपी जीपी एच समेशन कुछ पढ़े ही नहीं हो अपने घर पर, तो फिर दिक्कत होगी आपको समझने में। इसका देखो आप लगा सकते हो, तो क्या फॉर्मूला होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो बस अब देखिए बन जाएगा ये 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स एस, एस बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। जो मैंने बातें बोली है ना, क्या तुमने वो सुनी, इसी में दिक्कत है, मैं बता दे रहा हूं क्या किया है मैंने। पहले ये आपको क्वेश्चन था, मैंने बोला कॉमन रेशियो जो भी है, जो जीपी चल रहा है उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे समीकरण में, पूरे इक्वेशन में। तो जो जीपी चल रही थी उसका सार्वानुपात, उसका सार्वानुपात क्या था, माइनस एक्स था। तो माइनस एक्स से मैंने इस पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई किया है, और कहां पर लिख दिया है, यहां पर लिख दिया है।
और एक एक छोड़ कर लिखा है क्योंकि लाइक टर्म्स एक जैसे हैं, नीचे हैं। फिर क्या किया है, दोनों को माइनस किया है। फिर मैंने दोनों को माइनस किया है तो दिस माइनस दिस किया है, ये लिखा है। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 लिखा है। -3x, देखो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -3x प्लस एक्स -2x हुआ है। 5x स्क्वायर -3x² 2x² हुआ है। -7x³ प्लस 5x³ -2x³ हुआ है। और इसका इनफाइनाइट तक समेशन चाहिए। मैंने देखा यार ये पूरी जीपी तो नहीं बन रही है, लेकिन जैसे ही मैं 1 और यहां इस पूरे टर्म से मैंने -2x कॉमन लिया है। क्या आपको कॉमन लेने आता है? यदि आता है तो -2x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, जो कि मैंने यहां पर लिखा है। और इसके अंदर से 2x² से -2x कॉमन लेंगे तो केवल -x बचेगा। यहां से कॉमन लेंगे तो x² बचेगा, आगे से -x³ बचेगा। और इसके इनफाइनाइट जीपी का समेशन लगा देंगे। इसका इनफाइनाइट जीपी, क्या इनफाइनाइट जीपी आपको आती है? नहीं आती तो ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा। a कितना है आपका? 1 है। इसका r कितना है? -x है। तो a/1 माइनस ऑफ -x 1/1 प्लस x हो गया। 1 प्लस x यहां गया, -2x लिखा गया अपॉन 1 प्लस x हो गया। इसको नीचे ले आए। अब आ गया? अब आ गया समझ में कि नहीं? आ गया कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, वो कोई जरूरत नहीं है करने की वो। ठीक है, पर आप सीख लीजिए, क्योंकि जो SN वाला है उसमें तो करेंगे। अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं आएगा। इनफाइनाइट जीपी पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए, लेकिन इनफाइनाइट जीपी पर अभी कभी भी एन टर्म का समेशन आपके एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आ सकता है कि आगे आ जाए। प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग नई क्लास में हैं उनको ये समझ में आना चाहिए आज तक बेटा कि कभी, ये तो आखिरी समय चल रहा है चैप्टर का। इस समय आप यदि पुरानी चीजें नहीं पढ़े हो तो ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले जाकर पुराने लेक्चर्स पढ़िए आप। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं एन टर्म का समेशन। किसका? एन टर्म का समेशन। इसमें आपको मेथड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो बहुत बेकार है। अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आया है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं आ सकता है, तो आ सकता है। तो ध्यान से वही सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा ये, लेकिन पढ़िएगा अच्छे से, चांसेस बन सकते हैं। पूरी बात सुनते ध्यान से सुना करो तुम लोग। बीच में मैसेज आ जाता होगा तो फिर वहां मैसेज का रिप्लाई करने लगते होगे, चैट करते रहते हो, तो कहां समझ में आएगा। मुझे इसका nth टर्म चाहिए, उसका nth टर्म चाहिए। nवां पद कौन बताएगा मुझे? जल्दी बताओ मुझे nवां पद। पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 2, तीसरा टर्म 2/3, 3/3²। मुझे यहां पर nth टर्म चाहिए और n-1th टर्म, 2 चाहिए मुझे। बताइए nth टर्म और n-1। आप पहले nth टर्म बताइए, फिर n-1 बताना। nth टर्म कौन बताएगा मुझे? पहले टर्म में 1, दूसरे टर्म में 2, तीसरे टर्म में 3, तो nth टर्म में ऊपर n-1 टर्म में ऊपर n-1। पहले टर्म में, दूसरे टर्म में 3 की पावर 1, तीसरे टर्म में 3 की पावर 2, तो nth टर्म में 3 की पावर n-1 कम है ना। दूसरे टर्म में 1 है, तीसरे टर्म में 2 है, तो nth टर्म में n-1 होगा और n-1 टर्म में इससे कम। क्या आप एग्री करते हो? सोचिएगा थोड़ा ध्यान से। गलत n नहीं होगा बेटा,
पहले टर्म में 3 की पावर 0 है, दूसरे टर्म में 3 की पावर 1 है, तीसरे टर्म में 3 की पावर 2 है, तो nth टर्म में 3 की पावर n-1 होगा ना, एक कम है ना बेटा। आप बताइए कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही रूल, जो जीपी चल रही है उसका कॉमन रेशियो, जो गुणोत्तर श्रेणी चल रही है उसका सार्वनुपात। n+1 कैसे होगा? दूसरे टर्म में ऊपर एक है, एक कम हो गया, या सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो, ऊपर 1 लिखा है तो नीचे 3 की पावर 0 लिखा है, ऊपर 2 लिखा है तो नीचे 3 की पावर 1 लिखा है, ऊपर 3 लिखा है तो नीचे 3 की पावर 2 लिखा है, तो ऊपर n लिखा है तो उससे कम होगा, और यहां n-1 लिखा है तो उससे कम होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई, सार्वनुपात से मल्टीप्लाई। सार्वनुपात क्या होगा? सार्वनुपात क्या है? 1/3। ठीक है, तो एक छोड़कर लिखेंगे, जब 1 में 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आएगा, 2/3 में 1/3 का करेंगे तो 2/3 स्क्वायर आएगा। अब देखिए, ठीक है, इसमें 1/3 का करेंगे तो n-1/3 की पावर n-1 आएगा, यदि 1/3 से करेंगे तो, और इसमें 1/3 से करेंगे तो n/3 की पावर n आएगा। क्या आप एग्री करते हो? क्या आप एग्री करते हो? एक कह रहा है d 1/3 आएगा, ये भैया d कैसे 1/3 आएगा? बोलिए, ये भी समझ में आया? मल्टीप्लाई करने तो आता है ना, 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 1/3 से मल्टीप्लाई 1/3 से, सब में 1/3 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, अब आपको माइनस करना है, जैसे पीछे वाले में किया था। क्या करना है? माइनस। कितना आ जाएगा? s में से s/3 माइनस करेंगे 2/3s आएगा। देखो यहां 1 है, यहां पर कुछ नहीं है, तो करेंगे तो 1 आएगा। 2/3 से 1/3 करेंगे तो 1/3 आएगा। 3/3 स्क्वायर से 2/3 स्क्वायर करेंगे तो 1/3 स्क्वायर आएगा, डॉट 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 डॉट, और n/3 की पावर n-1 से जब ये करेंगे तो ये आएगा 1/3 की पावर n-1, और ये आ जाएगा माइनस का n/3 की पावर n। आ गया कि नहीं? ठीक है बेटा, इनफाइनाइट जीपी का समेशन नहीं निकालना है, n का। अब ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक जीपी नजर आई, नजर आ रही कि नहीं? क्या ये आपको जीपी नजर आ रही है? क्या ये जीपी नजर आ रही है आपको? बातें कर लो बस, चैट कल से बंद करवा देता हूं मैं, खाली बातें करते हैं सब। अभी बातें करेंगे फिर रोएंगे कि पेपर नहीं सही हो रहा है सर। मेरी बात मानते ही नहीं यार, अजीब बच्चे हो यार तुम लोग। थक गया हूं मैं बोलते बोलते, क्लास में बातें मत किया करो तुम लोग, लेकिन तुम्हें मानना ही नहीं है। आपको माइनस करने नहीं आता, 2/3 से 1/3 नहीं आता बेटा, 3/3 स्क्वायर से 2/3 स्क्वायर माइनस करने नहीं आता। ठीक है, जाइए चौथी 5वीं क्लास में पढ़िए पहले। n/3 n-1 से n-1, मतलब ये माइनस करने नहीं आता तुम्हें। ये माइनस करने नहीं आता, ये सब भी बताऊं क्या मैं? 1/3 की पावर n-1, वही तो लिखा मैंने।
अब चलिए जीपी का समेशन बताइए मुझे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां से बताइए, या 1 से लेकर n-1 तक कितने टर्म है बेटा? 1 से लेकर 3 की पावर n-1 तक पदों की संख्या कितनी है बताइए? पदों की संख्या 1 से लेकर यहां तक कितने टर्म्स हैं? ये कितने पद हैं इसमें? n पद हैं। n-1 मत करना, क्योंकि देखो यहां पर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर n-1, तो एक ये भी तो है, तो ये n टर्म्स है। ठीक है, n टर्म्स हैं। यार तुम लोग के लिए, पढ़ाई के लिए इतना परेशान हूं मैं, तुम्हें लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कोई यार। 2/3s। तो चलिए n टर्म का समेशन क्या होगा? क्या होता है फॉर्मूला? a 1 माइनस r की पावर n। r कितना है? 1/3। 1/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, तो यहां से यहां तक का समेशन मिल गया, बाकी ये बचा रह गया n/3 की पावर n। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहां पर कितना आ जाएगा। 2/3s, देखो ये 2/3 आएगा, ऊपर जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3/2 1 माइनस 1/3 की पावर n माइनस n/3 की पावर n। अब जैसे ही आपको s निकालना है, आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे। 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसमें यदि 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे 3/2 से, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, और ये देखो 3/2 n/3 की पावर n। समझ में आ गया कि नहीं? ए भैया 2/3s लिखा है, जब इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो s बन जाएगा। यहां 3/2 से होगा 3/2 का स्क्वायर, और ये बनेगा, देखो 3/2 का स्क्वायर ये बना, माइनस, और यहां भी तो 3/2 का होगा, तो जब 3/2, तो देखो यही तो बन रहा है। ठीक है, चलिए घर पे जाके कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी तुम हार मान लेते हो। मेहनत कर से भागते हो, हर चीज सोचते हो ना एक ही बार में समझ में आ जाए। आओ चलो इसमें अप्लाई करो। इसमें सेम चीज जो जो मैंने बोला है कह दो तो हिंदी में लिख देते हैं। हिंदी में लिख देता हूं यहां पर मैं। पहले तुम्हें पता तो चलता नहीं, लिख देता। पहले जो जीपी होगी उसके आर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। ठीक है, चलो ये लिख लो साइड में। क्या किया, क्या बोला मैंने? पहले इसका nth टर्म बताओ मुझे। चलिए nth टर्म बताइए मुझे, nवां पद और एक उसके पहले वाला। nth टर्म बताइए, nth टर्म। nth टर्म कैसे बता पाओगे? जब आपको यह पता चलेगा कि एपी क्या चल रही है और जीपी क्या चल रही है। ये आपकी एपी चल रही है और जीपी क्या चल रही है? ये आपकी जीपी चल रही है। बताइए। nth टर्म बताओ जल्दी से। nth टर्म में आप इसका nth टर्म निकालिए। एपी चल रही है ना, एपी का nth टर्म निकाल सकते हो।
ये जीपी चल रही है ना, इस जीपी का nth टर्म निकाल सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो। इसका nth टर्म कितना होगा? 2n-1 भैया। एपी है ना, इसका nth टर्म नहीं निकाल पाओगे? याद है बेटा, मैंने आपसे कहा था जब आपको पहला दूसरा लेक्चर में करवा रहा था तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस कराया था। मैंने बोला था कि एग्जाम में तो नहीं आएंगे डायरेक्ट, लेकिन इस्तेमाल होंगे। ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको सेपरेट में करवाई थी, वो मैंने कहा था डायरेक्ट ये तो एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन छोटी छोटी चीजें ना ये इस्तेमाल होंगी बड़े क्वेश्चंस में, और वहां पर आपको ये सब आना चाहिए। वही देखो हो रहा है कि 1 3 5 इसका nth टर्म क्या होगा, इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए इसमें, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले को देखिए, दूसरे टर्म में 5 की पावर 1 है, तीसरे टर्म में 5 की पावर 2 है, मतलब तीसरा टर्म 5 की पावर 2, दूसरा टर्म 5 की पावर 1, मतलब एक कम हो रहा है। तो nth टर्म में 5 की पावर n माइनस 1, इससे क्या होगा ये कैसे लिख दिया मैंने? इसके पहले वाला टर्म बताओ, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला ये समझ में आया? ये किसको नहीं आया बताओ जल्दी से। ये n माइनस 1 टर्म है, ये nth टर्म है। आप फिर से गलती कर रहे हो। जब दूसरा टर्म है तो 5 की पावर 1 है, दूसरे टर्म में यहां पर 1 है, तीसरे टर्म में 2 है, चौथे टर्म में 3 है। तो n माइनस 1 टर्म में उससे कम होगा ना नीचे। तो n माइनस 2 क्या गलत लिखा हुआ है? अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। और यदि मैं ये कह रहा हूं कि ये tn माइनस 1 है बेटा, तो तुम क्यों नहीं इसका tn माइनस 1 निकाल लेते हो यार? tn माइनस 1 निकालो ना, 1 प्लस n माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी, निकालिए इसका। 2n माइनस 3 नहीं आया, आप निकालिए। 1 3 5 जो एपी चल रहा था उसी का तो n माइनस 1 टर्म निकाल रहा हूं मैं। तो 1 3 5 इसका n माइनस 1 टर्म नहीं आ जाएगा। इस बात को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि यार देखो 3 से 1 कम हो रहा है, 3 से 2 कम हो रहा है, 5 से 2 कम हो रहा है, 7 से 2 कम हो रहा है, तो 2n माइनस 1 से 2 कम होगा ना इसके पीछे वाला। तो इससे 2 कम होगा तो 2n माइनस 3 होगा कि नहीं? इससे 2 कम 2n माइनस 3 होगा। और मैंने बोला कि 1 करोड़वां टर्म निकालेंगे, 1 करोड़वां टर्म निकालेंगे तो 5 की पावर 1 करोड़ माइनस 1 हो जाएगा। तो जब n माइनस 1 टर्म निकालेंगे तो 5 की पावर n माइनस 2 नहीं हो जाएगा, एक कम उससे। बताइए अब समझ में आ गया? बोलिए, अब आपको ये टर्म कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ कि n टर्म क्या आएगा, n माइनस 1 टर्म क्या आएगा? कंफर्म हो गया? थोड़ा दिमाग को इस्तेमाल करो, तुम्हारा दिमाग ना एकदम बंद हो गया है। एक छोटी सी चीज को तुम्हें 20 बार समझाना पड़ रहा। दिमाग खोलो अपना। इतने दिनों से जो तुमने जंग लगा के रखे हो ना, उसको खोलने का समय आ चुका है।
जागिए आप। जैसे हनुमान जी को शक्ति याद दिलानी था, तुम्हें भी शक्ति याद दिलानी पड़ेगी। तुम्हारे भी शक्ति क्या खो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए। एक छोटी सी चीज को 20 बार पूछते हो। ठीक है, 1 3 5 7 है तो क्यों नहीं आपने उसका एन टर्म एन माइनस वन टर्म निकाल लिया। और दूसरी बात कि जब मैं बोल रहा हूं यहां 5 की पावर दूसरा है तो 1 है, तीसरा है तो दूसरा है, चौथा है तो तीसरा है, तो जब nth होगा तो n माइनस वन होगा, और n माइनस वन होगा तो उससे कम n माइनस टू होगा। तो कह रहा है सर बेटा 5 की पावर पहला टर्म क्या है, ये पहला टर्म है, ये क्या है दूसरा टर्म, ये क्या है तीसरा टर्म, ये क्या है चौथा टर्म, ये क्या है n माइनस वन टर्म, ये क्या है n माइनस टू टर्म, सॉरी ये n टर्म। तो 1 से कम 0, 2 से कम देखो यहां पर 1, 3 से कम 2, 4 से कम 3, तो n से कम n माइनस वन, n माइनस वन से कम n माइनस टू। 5 वाला समझ में आ गया। ठीक है, चला आ गया ना समझ में। पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 3, पांचवा सातवां, तो इसका n माइनस वन टर्म n टर्म निकालो। तो जो nth टर्म होगा उसको ऊपर लिखोगे और n माइनस वन टर्म को यहां ऊपर लिखा है। तो एपी का लगाओ ना, एपी का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे आपको ये n टर्म ऊपर वाला मिल जाएगा और tn माइनस वन लगा लो। घर पर पढ़ते नहीं हो, यही सब होगा जब ना घर पर किताब कॉपी को बंद कर दोगे और फिर क्लास में चले आयो करोगे, रोज यही करते हो, उन्हीं के साथ दिक्कत होती है। कॉपी किताब घर में रख देते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, डर लगता है। चलो अब ये समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे इसी को समझाएं। अच्छा, फिर अब की बार रूल क्या है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, यहां मिटा देता हूं मैं। अब सुनिए ध्यान से, आपसे क्या बोला गया है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करिए। क्या मल्टीप्लाई करना है, सार्वानुपात से। तो सार्वानुपात क्या है, 1/5, 1/5 है ना, तो 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 है, 1 में करेंगे तो 1/5, 3/5 में 1/5 से करेंगे तो 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, 5/5 स्क्वायर में 1/5 से करेंगे तो 5/5 क्यूब। ठीक है, इसमें यदि 1/5 से करेंगे तो नीचे आ जाएगा 5 की पावर n माइनस वन, और इसमें करेंगे 1/5 से तो ये हो जाएगा 5 की पावर n। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है, माइनस। अब आपको क्या कर लेना है, माइनस। तो ये हो जाएगा 4/5 s बराबर 1 प्लस 2/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 2/5 क्यूब डॉट 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 2/5 की पावर n माइनस वन। ठीक है, प्लस 2 की पावर n माइनस वन अपॉन 5 की पावर n, सॉरी 2n माइनस वन। ये तो जीपी है, अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो जीपी है ना, पूरी पूरी नहीं है, पूरी नहीं पड़ेगी यहां से, 1 नहीं होगा जीपी में, 1 नहीं होगा। ठीक है, ये वाली इतनी जीपी बन जाएगी, इतनी, और इसका समेशन आप निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी जीपी का समेशन निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। नाच के दिखा दूं, बोर कर रहा हूं तो नाच दूं, बताओ, डांस वांस कर दूं।
पढ़ने का मन नहीं है तुम लोगों का, हर चीज चाहते हो, लो फिर वही पढ़ाते हो, ये लो। 2 4 8, 50वां टर्म निकालो, चलो यही पढ़ा देता हूं। तुम्हें पेपर निकालना है कि वो पढ़ना है जो खाली समझ में आ जाए? तुम बता दो किस तरह से पढ़ोगे। केवल पेपर निकालना है? पेपर निकालना है कि वो पढ़ना है जो खूब मजा आए? बताइए क्या करना है, किस तरह की पढ़ाई करनी है? वो पढ़ाई करनी है जो केवल मजा दे कि पेपर निकालने वाली चाहिए? तो पेपर निकालने वाले में मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, और मजा वाली चाहिए जिसमें आनंद आए खूब, वो पढ़ाई करनी है तो वो भी मेरे पास है। बताओ कौन सी पढ़ाई करनी है? खूब आनंद आए, जिसमें खूब मजा मिले, वो पढ़नी है कि जिसमें एग्जाम, क्योंकि जो मजा देगी वो एग्जाम के दिन रुलाएगी, और जो कष्ट देगी वो एग्जाम के दिन हंसाएगी। अब बता दो, दो तरह की पढ़ाई होती है। दो तरह की पढ़ाई होती है, एक जो क्लास में मनोरंजन देती है, आपको खूब मजा आता है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम के दिन कुछ पढ़ाया था, कुछ पढ़ाया था सब बेकार है, पेपर में तो पता नहीं क्या आया, पढ़ा तो आसान आसान रहे थे, पेपर में कठिन आता आया था पेपर में। एक उस तरह की पढ़ाई होती है। और एक पढ़ाई कैसी होती है? जो जो कष्ट देगी। हाँ, तो पेपर वाली यदि पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। यदि मेहनत नहीं करनी है तो वो भी बता दो, एक क्लास में ना मेहनत करने वाले को लगा देता हूं, एक क्लास वो करवा देता हूं जिसमें सब समझ में आएगा पर पेपर में नहीं आएगा, वो 2 क्लास करवा देता हूं। बताइए, ठीक है? चलिए अब आते हैं डिफरेंस मेथड पर। घर पर आप पढ़ते नहीं, आपको आर निकालने आ नहीं रहा, आपको माइनस करने आ नहीं रहा, बेटा कैसे चलेगा बताओ? माइनस करने आपको आने, आप मुझसे पता है इतने दिनों में पता है कैलकुलेशन पूछ रहे हो, कैसे जोड़ दिया, कैसे घटा दिया, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, उनको ना पढ़कर हम क्या पढ़ रहे हैं? का पढ़ना, का जोड़ना है, का घटाना है, नहीं, हाँ यही पढ़ रहे हैं। चलो एग्जाम निकालना है, मेहनत करो, ठीक है? यदि वो वाली पढ़ाई चाहिए तो बताना, 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास करवा दूंगा मैं, जिसमें आनंद मिलेगा खूब, एयरफोर्स लेवल पढ़ाऊंगा, खूब खुश रहोगे, मस्त। और वही क्वेश्चंस कराऊंगा क्लास में जो बहुत आसान होंगे, तो तुम्हें आनंद मिलेगा, बहुत आसान क्वेश्चंस लाऊंगा, कराऊंगा, और तुम खूब आनंद, ओ सब समझ में आ रहा है। और पेपर में बताइए, क्लास में सर ने पढ़ाया, कुछ आया ही नहीं पेपर में, ठीक है? चलिए डिफरेंस मेथड क्या होता है, कल मैं बता चुका हूं क्या होता था डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या होता है जल्दी बताइए, कल मैंने आपको बताया था डिफरेंस मेथड। लगभग कॉन्सेप्ट आज खत्म हो जाएंगे, कल इसकी आखिरी क्लास होगी, जो भी छूटा होगा मैं करवा दूंगा, ठीक है? और घर पे जाके प्लीज 4 4 5 5 घंटे मेहनत करिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे, आप विश्वास मानिए, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया में किसी से भी पढ़ लीजिए, किसी से भी पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप मेहनत करना नहीं चाहते हो तो आपको कोई सफल नहीं कर सकता है, इस बात का आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए बेटा, ठीक है? आपको चाहे बात बुरी लगे, चाहे कैसी भी लगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैं वही बोलूंगा जो आपके लिए हितकारी होगी। पिछली सारी क्लासेस पढ़िए, एक भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए आपसे, सिंगल क्लास नहीं छूटनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए कभी भी, तब सफलता मिलती है। आपको किसने बता दिया कि सफलता यूं ही मिल जाती है? यूं ही कुछ नहीं मिलता, उसके लिए लगना पड़ता है, ठीक है? और लगो, प्रीवियस ईयर लगाओ, नहीं समझ में आ रहा है 10 बार पढ़ो बेटा, तब आएगी चीज, एक बार में नहीं आती। छोटा सा बच्चा एक बार में चलना नहीं सीख लेता है, 10 बार गिरता है, पड़ता है, तब जाके सीखता है वो। कुछ बच्चे बहुत जल्दी भी सीख लेते हैं, सबकी अलग अलग है, लेकिन हार मानने की कसम खा ली आपने, ऐसा लगता है कैरियर आपने डिसाइड किया है। पूरी क्लासेस पुरानी देखो। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, एपी में हो या जीपी में हो? देखिए, जब आपको सीक्वेंस मिलेगा,
ठीक है, जो आपको सीक्वेंस मिलेगा वो एपी में हो सकता हो ना हो, लेकिन जब उन नंबर्स के बीच में आप अंतर निकालोगे, कल मैंने बताया था जब नंबर्स के बीच में अंतर निकालोगे वो एपी में हो जाए, फिर वो या तो वो जीपी में हो जाए, तो वो आपका क्वेश्चन जो होगा वो डिफरेंस मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, ओके, किससे होगा? डिफरेंस मेथड से सॉल्व होगा। तो हम क्वेश्चन से इसको समझते हैं। तरीका ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा तरीका। बच्चा एक और प्रश्न आप मत पूछा करिए, यदि होगा तो मैं बताऊंगा। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो इससे मल्टीप्लाई ही क्यों करते हैं? देखो, कुछ तरीके बनाए जाते हैं, जैसे एक सिस्टम बनाया जाता है ना कि इसमें ये करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, वैसे ही आपको याद रखना है ये चीज। देखिए, आपको सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए, क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? नहीं, इसका जो डिफरेंस है वो एपी में है। तो डिफरेंस कितना? 3। डिफरेंस कितना? 5। डिफरेंस कितना? 7। डिफरेंस कितना? क्या ये एपी में है? जवाब है यस। ये एपी में है। तो यदि अंतर एपी या जीपी में हो जाए तब आप डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बता रहा हूं ये सॉल्व करने के लिए। चाहे सम पूछे चाहे nth टर्म पूछे, दोनों के लिए तरीका एक ही है। अब देखिएगा ध्यान से, s बराबर 2 + 5 + 10 + 17 + 26 ... यहां पर tn-1 लिख दिया और यहां tn लिख दिया। हमें पता तो है नहीं tn, ठीक है, ठीक, tn-1 और ये क्या हो गया tn। ये अपनी मर्जी से डिफरेंस मेथड के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में आप इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे जो मैं आपको बता रहा हूं। tn-1 tn अपनी मर्जी से आप लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, s लिखना है। अब कोई मुझे बताएगा मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं मैं? कुछ किया तो जरूर है मैंने, इसमें कुछ तो किया है। अब आप बताएंगे क्या किया। ये तरीका है, ये तरीका है डिफरेंस मेथड को सॉल्व करने का। क्या किया है मैंने? सोच के बताओ, क्या किया है मैंने? फटाफट फटाफट, क्या किया है मैंने? जल्दी, मैंने कुछ तो किया है। एक तो आगे मैं घटाने वाला हूं और एक एक छोड़कर लिख दिया है, कह रहा है एक से मल्टीप्लाई किए। वाह, क्या बात बोली है। एक से क्या मल्टीप्लाई करने का मतलब है? एक छोड़कर लिखा है, ठीक है, एक छोड़कर लिखा है। अब मैं माइनस करने वाला हूं इसको, ये तरीका है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। माइनस, बताओ एक से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा बेटा, मुझे बताओ। चलिए, मजा आ गया एक से मल्टीप्लाई करके। चलो, हो गया, हो गया, बहुत सारे माइनस लगा दिए हमने, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दिए, s - s 0, 2, 3, 5, 7, 9, tn - tn-1 और माइनस का tn। अब ये काट मत देना, देखिए, ठीक, tn में से tn-1 मैंने घटा दिया, देखो सबको घटाया है, tn में से। अच्छा, आप सोचोगे कि ये छोड़कर क्यों लिखा है मैंने? क्यों? कारण, कोई मतलब नजर आ रहा है आपको? क्यों छोड़कर लिखा है मैंने? क्यों ऐसा क्यों बनाया गया है इसको ऐसा? tn - tn-1 यहां पर, और जो ये tn- का वो यहां पर, और इस माइनस tn को हम राइट साइड, लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे।
तो इस माइनस टी एन को आप लेफ्ट साइड ले जाइए। देखो बस मैंने क्या किया, जैसे ही कर दिया ना, देखो ये एपी बन गई है, एपी बन गई है, एपी बन सके। अब देखिए पूरा क्रिएट, कैसे माहौल क्रिएट हुआ है। ये जो माइनस टीएन था उसको मैं इधर लेकर आ गया, तो वो तो प्लस का टीएन बन गया। कैपिटल कर देता हूं। बाकी ये दो अलग कर दिया मैंने, 3 5 7 9 डॉट 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 टीएन माइनस टीएन माइनस। यदि मैं आपको ये समेशन बता दूं, यदि मैं ये समेशन बता दूं तो आपका टीएन निकल आ जाएगा। टीएन प्लस वन क्यों होगा बेटा? क्यों टीएन प्लस वन होगा? 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 मैंने उसको बस खिसका के तो लिखा है। अब मुझे बताइए, यदि मैंने ये समेशन निकाल दिया तो आपका काम हो जाएगा। यहां से यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स तो बताओ। ठीक है, हम तैयार हैं। बाई 2 लगा दिया, 2 × 3 लगा दिया, -1 लगा दिया और डी निकाल दिया। डी कितना है इसका? 2। एक चीज की जरूरत है, वो है नंबर ऑफ टर्म्स की, जो मैं यहां डालने वाला हूं और जो मैं यहां डालने वाला हूं। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी कितनी होगी? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स एक पता है, एक n स्क्वायर बता रहा है, लेकिन वो गलती कर रहे हो बेटा। पहली बात तो वहां 1 से शुरुआत होती है, 1 से शुरुआत होती है। पहली बात तो 1 3 5 7 9, प्लीज मिक्स मत करिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 n टर्म्स तक n स्क्वायर होता है, या 3 + 5 + 7 है। और वो समेशन n-1 टर्म है बेटा। क्यों n-1? मैं आपको बता देता हूं। देखो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ये n टर्म थे, यहां से यहां तक कितने थे? n टर्म। जब मैंने एक खिसका कर लिखा है, जब मैंने एक खिसका कर लिख दिया यहां पर, और जब मैंने माइनस किया है, तो यहां से यहां तक टर्म्स बताओ मुझे कितने? यहां से यहां तक कितने टर्म्स होंगे? पूरा ये पूरा कितने टर्म होंगे यहां से यहां तक? देखो n टर्म्स तो ये है, इसके नीचे भी ये लिखा गया, इसके नीचे 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 ये लिखा गया। ठीक है, इसके नीचे ये लिखा गया है, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी तो आ गया इसके अंदर, दिस माइनस दिस, इसके नीचे ये लिखा गया है। तो n तक यहीं तक हो गए, तो ये n+1 होंगे। कितने होंगे? n+1, n+2 नहीं, n+1 होंगे यार। देखो तो भैया ये पूरे n है, और एक खिसका कर लिखा गया, और सबके नीचे देखो, इसके नीचे ये लिखा हुआ है, इसके नीचे ये लिखा हुआ है, इसके नीचे भी लिखा हुआ है, इसके नीचे भी लिखा हुआ है, इसके नीचे भी लिखा गया है, और ये जो Tn-1 है उसके नीचे भी लिखा गया है। लेकिन ये -Tn ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, तो जब सबके नीचे लिखा गया था ये, तो ये तो Tn बने, लेकिन जो ये -Tn एक्स्ट्रा होके ये n+1 बन गया। तो n+1 में ये जो -Tn जब इधर गया होगा, तो 2 से लेकर यहां तक n टर्म बने होंगे। 2 हमारा सीरीज में आ नहीं रहा है, तो 3 से लेकर यहां तक n-1 टर्म होंगे। हाँ, आई होप आप समझ गए होंगे, और यदि समझ गए हो तो वैल्यू रख देते हैं। चलिए बताइए। देखिए ये वाला 2 जो है,
ये वाला 2 यहां से कट जाएगा बेटा दोनों जगहों से। n-1 3 प्लस n-2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये n+1 n-1 n स्क्वायर माइनस, तो tn कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1, सॉरी n स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितना हो गया, जो tn आ गया वो n स्क्वायर प्लस 1 हो गया। क्या हो गया बेटा, क्या समस्या बताओ। हाँ बोलो। घटाओ। कितने टर्म हो गए, पहले 3 थे, जब आपने एक छोड़कर लिखा है तो इसके नीचे आपने ये वाला टर्म लिख दिया है, इसके नीचे ये लिख दिया है, इसके नीचे ये लिख दिया है, तो 3 तो आपके जो पूरे थे वो हो गए, ये एक्स्ट्रा हो गया ना, 4 हो गए ना। वैसे ही जब यहां पर एंड थे और जब एक खिसका के लिखा और जब सब हमने माइनस किया इसके, तो नीचे n+1 हो गए ना। ठीक है, और बताइए क्या कंफ्यूजन है, और क्या कंफ्यूजन है बेटा। ये n-1 और ये n+1 आया, n स्क्वायर माइनस 1 आएगा, 2 जोड़ोगे तो n स्क्वायर प्लस 1 आएगा ना। अब बोलिए क्या समस्या है। तो इस यहां माइनस जो tn इधर गया तो यहां से यहां तक n टर्म्स बने, 2 हमारी सीरीज में नहीं आ रहा है, तो हमें इसी सीरीज को जोड़ना है इसको, तो यहां से यहां तक n-1 टर्म होंगे ना। बोलिए, थोड़ा सा ना विजुलाइज करो, सोचो चीजों को। सर लास्ट वाले आपने अपने अपने आप मल्टीप्लाई किए हैं ना, नहीं समझे सर, कहां मल्टीप्लाई किए बेटा। यार ये मैंने n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाया है, कहां हो गया ये क्या हो गया पूरा। यहाँ tn है, सर tn-tn कैसे एपी में है प्लीज। एपी बेटा ये tn और tn-1 किसके टर्म, ये मैंने कहा कि ये एपी में, बेटा एपी में तो होंगे ही, जैसे ये दोनों कट कट के ऐसे 3 आए हैं, 5 आए, 7 आए हैं, वैसे ये भी आया होगा। tn को आप कुछ भी मान लीजिए, जो इसका टर्म होना चाहिए था वो एपी में ही होगा, tn-1 मैनेज हुआ यहां पर। देखिए ध्यान से, आप कैसे कह दिया कि 5 और 2 3 आया, जो ये 3 5 7 9, ये भी तो आप कह रहे हो ना कि एपी में है, तो वैसे ही जब आपने इस tn में से tn माइनस हुआ होगा तो जो भी नंबर आया होगा, ठीक है, उसके पहले वाला वैसे ही आया होगा, वो एपी के ही टर्म्स पूरी बनेगी यहां पर। जैसे ये और ये मिलके जो बने हैं वो एपी में इंक्लूड है, वैसे ये वाला टर्म भी एपी का ही टर्म होगा, tn-1। सर पता कैसे चलता है कि कौन नंबर एपी में है, प्लीज बता दीजिए। ये भैया ये कह रहा कैसे पता चलेगा कि कौन सा एपी में है। तुम लोग प्रीवियस क्लास नहीं किए हो क्या, पहले से क्लास करके आए हो कि नहीं। कि इसमें कितने लोग हैं जो एपीजीपी की क्लास नहीं किए हैं, इसके पहले के सारे लेक्चर्स नहीं देखे, कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग हैं ऐसे
भैया पहले प्लीज पीछे यार, भगवान की कथा थोड़ी चल रही है यार कि बीच में समझ में आ जाएगा। पहले पूरा जाके, किसी को ये नहीं पता है कि एपी कैसे पता करते हैं, किसी को आर निकालने लिया, तो क्लास में कैसे समझ में आएगा कुछ। देख पढ़ के तो आया करो तुम। देखो सीक्वेंस सीरीज की 8वीं क्लास चल रही है, आपको सोचना चाहिए कि इसके पहले लेक्चर्स का इस्तेमाल होगा। गणित आपने पढ़ी है, आपको पता होगा कि ऐसा होता है, तो पहले पढ़ के आया करो वो लेक्चर्स। कल इसका आखिरी होगा, यदि कोई टॉपिक बचा होगा तो मैं करा दूंगा, नहीं तो कल प्रैक्टिस करेंगे हम इसकी, ठीक है। और घर पे जाके पढ़िए प्लीज, एक बार में नहीं आता है, 2 4 5 बार पढ़िए। थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स थे, इनको फिर से 2 3 बार पढ़िएगा, ठीक है। ओके, खूब पढ़िएगा। नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार। जैसे 2 बार इंस्टाग्राम चला लेते हो दिन भर में ना, वैसे 2 बार वीडियो भी देख सकते हो, तो देखा करो उसको। जीपी में आएगा तब भी प्रोसेस यही रहेगा, तब यहां जीपी बनेगी। अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो 2 अभी ये आपको नजर नहीं आ रहा है, किसमें, इस सीक्वेंस में इंक्लूड नहीं हो रहा है। कई बार इंक्लूड भी हो जाएगा, हो सकता है 2 के साथ ही एपी बन जाए, हो सकता है 2 के साथ ही जीपी बन जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस में, ठीक है। जाइए अच्छे से देखिए, मेहनत करिए। गणित अपने आप कभी भी नहीं आती है, गणित अपने आप तभी आएगी जब अंधकार में जियोगे आप। जब मैं आपको आसान क्वेश्चंस कराऊंगा और आसान क्वेश्चन ही डीपीपी में दूंगा, एक वही एक तरीका है जिसमें आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आपको ये लगेगा आपको मैथ बहुत आ रही है, लेकिन उससे एग्जाम नहीं निकलेगा। पूरे 7 महीने आप खुश तो रहोगे, पर पेपर के दिन रोओगे। इसीलिए ये चीज समझ में नहीं आ रही है, उसको जाइए दोबारा, वीडियो इसीलिए अवेलेबल है कि आप दोबारा पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, ठीक है। एक एक लाइन समझने का प्रयास करिए। आप समय देंगे तो समझ में आएगा, नहीं देंगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। हाँ, हमेशा आखिरी पर टीएल लेंगे, TN-1 सेम प्रोसेस करेंगे, माइनस करेंगे, एक छोड़कर लिखेंगे, माइनस करेंगे। कल मैं एक और एग्जाम्पल करवा दूंगा, हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू। थोड़ा सा पढ़ लिख लो, ठीक है। कह रहा सर अच्छे से पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाइए। तुम घर पर ना पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में थोड़ा ना आएगा यार, घर पर पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है। गणित यदि मैं 1 घंटे मेहनत कर रहा हूं, आपको 3 घंटे घर पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर गणित आपसे क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। अपने दुश्मन को कमजोर मत समझिए, ठीक है, उससे लड़िए। हाँ, जब ना समझ में आए तो फिर कह दो कि अच्छे से पढ़ाओ, हैं।